Subscribe now and press the bell icon. अमूमी तौर पे जब निकाह होता है तो खातून ने घर छोड़ के शौहर के घर में आना होता है। एक तहजीब उस घर की थी, एक इस नए घर की है, उसमें थोड़ा सा तफावत ज़रूर होगा। ख़ानदानों के फ़र्क से थोड़ा सा फ़र्क ये होता है। तो खातून या तो उस सांचे में ख़ुद को ढाल ले या फिर वो ख़ानदान खातून के मिजाज के मुताबिक ढल जाए, दोनों में से एक होगा, तब मुवाफ़क़त पैदा होगी। जब खातून की ये ज़िद होती है कि मैं जो कल्चर, जो तहजीब और जो मिजाज रखती हूँ या जो रसूम व रवाज मेरे मेके ख़ानदान के थे वो फ़ाइक हैं और इस ख़ानदान को भी वही मुझसे सीखने चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए, तो फिर मुश्किल होता है। इसलिए कि उस एक के लिए 10 ख़ानदान के लोग नहीं बदल सकते। तो अगर ये अपने आप को उन 10 लोगों के मिजाज के मुताबिक ढाल ले, ऐसा मिजाज नहीं जो शरीयत से मुतफावत हो, अमूमी तौर पे हमारे जो मुआशरती मामलात हैं उसमें अगर वो अपने आप को ढाल ले तो ये इसके लिए आसान होगा। ये जिस जगह गई है वहाँ जाके उस मिजाज में, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, तो वो वहाँ जाके उस भेस को पहन ले तो ये अजीब नहीं लगेगी। लेकिन वो उस पूरे गांव के अंदर से एक ख़ानदान इस भेस को इख्तियार करे जो ये लेकर के आई है, तो वो अपने ख़ानदान के अंदर भी अजीब लगेंगे और जो है वो बिलखुसूस कहेंगे कि बस ये तो इस खातून ने इनको अपने नरगे में ले लिया। तो जो शरीयत बैज़ा का मिजाज है उसमें अच्छी चीज़ें इस ख़ानदान में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल कर दी जाएँ, ये तो एक खैर की बात है। लेकिन अमूमी रवैये जो रिवाज की हद तक हैं और शरीयत से मुतसादम नहीं हैं, वो खातून को ही बदलना होगा। और जब खातून इस बात की ज़िद करती है कि मेरे मिजाज के सांचे में ये डलें, तो फिर तनाव पैदा हो जाता है और उलझाव पैदा होता है और ये उलझाव बिलाखिर तलाक तक जा पहुँचता है। तो इस चीज़ का खातून को बिलखुसूस ख्याल रखना चाहिए। खामन को अंधेरे में रखने की वजह से भी बाहम तनाव पैदा होते हैं। बाज़ ख़वातीन बहुत चालाक बनने की कोशिश करती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे उमूर में घर के अखराजात और दीगर मामलात से लेकर के जो है वो ख़ानदान के दीगर उमूर तक अपने खामन को अंधेरे में रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। ऐसा होता नहीं है। कुछ खामन ऐसे होते हैं जो उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, लेकिन अमूमी तौर पे इकट्ठे रहते हुए ये बात समझ में आती है। तो बाज़ तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये होता है, लेकिन बाज़ के अंदर तबाह की सख्ती इतनी होती है कि उसको फिर गवारा नहीं कर पाते और फिर औरत इस आदत से मजबूर होकर फिर दोबारा उसी काम पे आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफ बढ़ जाते हैं और किस दिन तलाक तक भी नौबत पहुंच जाती है। इसलिए औरत को कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने शौहर को अंधेरे में रखे। शौहर उसको जितनी इजाज़त देता है, जितना आगे बढ़ने की, अखराजात के हवाले से, रिश्तेदारों के साथ मुआमलत के हवाले से और दीगर जो है वो मुआशरती ताल्लुकात के हवाले से बीवी को उतना ही आगे बढ़ना चाहिए और शौहर की मर्ज़ी, मुशावरत और रज़ा के मुताबिक होना चाहिए। तो उससे इंशाल्लाह एक खूबसूरत इज़्दवाजी ज़िंदगी जन्म लेती है। लेकिन अगर ख़ातून कहे कि बस नहीं है, मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी की मालिका हूँ और शौहर को मैं पता भी नहीं चलने दूँगी अंधेरे में, तो एक दिन जब उसकी ख़बर उसको होती है तो फिर एकदम उसका गुस्सा औद कर आता है, जिसके नतीजे के अंदर तलखी पैदा होती है। तो ख़ातून को ये कभी नहीं करना चाहिए, शौहर को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। उसकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह उसके शौहर के सामने होनी चाहिए। हत्ता कि उसने अपने माँ बाप को भी मिलने के लिए जाना है तो उसको चोरी नहीं जाना चाहिए, अपने शौहर से पूछ के जाना चाहिए। और अगर वो इजाज़त नहीं देता तो उसके लिए भी शरीयत ने ज़ाब्ता दिया है कि एक मुद्दत उसकी मुकर्रर की है और उसमें भी ससुराल के हालात की मुताबिकत में कहा है कि जो है वो जा सकती है, लेकिन वो शाम तक घर पलट आएगी। अगर वो इस सूरत में है कि शौहर बहुत ज़ालिम है, वो जाने ही नहीं देता, तो ज़ाहिर है कि कता ताल्लुकी तो नहीं होगी, तो वो एक मखसूस मुद्दत के बाद जो है वो जा सकती है, लेकिन शाम को पलट आएगी। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसे ज़ालिम शौहर तो कम ही होते हैं, अमूमी तौर पे तो जाने देते हैं, तो उनकी इजाज़त के बगैर। अब अगर किसी वजह से वो कभी रोक दें, बाज़ हालात ऐसे होते हैं मारूज़ी हालात, तो फिर बीवी को रुक जाना ही उसके लिए आफ़ियत होती है। आजकल तो दीगर ज़राए से हाल अहवाल जो है वो मेके के मालूम होते रहते हैं, तो इसलिए
یہ کہنا کہ بس تم مجھے روک نہیں سکتے ہو تو میں جاؤں گی، تو یہ چڑ اور ضد پیدا ہوتی ہے اس سے، اور جس سے جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت غلط ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت آتی ہے.